हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत रात में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। दिन की हलचल अब थम गई है, आवाजें शांत हो गई हैं और अब हमारा मन सिर्फ आपकी ओर मुड़ना चाहता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद उस हर पल के लिए जिसे आपने हमें देखने दिया, धन्यवाद उस हर सांस के लिए जो आज भी आपकी दया से हमें मिली। प्रभु यीशु, आज का दिन जैसा भी रहा, अच्छा या कठिन, सफल या संघर्ष से भरा, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, यदि आज हमने किसी को पहुंचाया हो, यदि हमारे शब्द कठोर रहे हो, यदि हमारा व्यवहार आपको पसंद न आया हो, तो हमें क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि हम हर बात में संपूर्ण नहीं है, पर हम ये भी जानते हैं कि आपकी दया हर दिन नई होती है। पिता परमेश्वर, आज रात हम अपने मन का हर बोझ आपके चरणों में रखते हैं। जो चिंता हमें घेरे रहती है, जो डर हमें सोने नहीं देता, जो सवाल हमें परेशान करते हैं, आज हम सब आपको सौंप देते हैं। प्रभु यीशु, आपने कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम उसी वचन पर भरोसा करके आपके पास आए हैं। पिता, हम अपने परिवार को इस रात आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों पर आपकी शांति बनी रहे। हर प्रकार की बुराई, हर अनहोनी, हर दुर्घटना से आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग इस समय बीमारी में हैं, दर्द में हैं, अस्पतालों में हैं, इस रात आप उनके पास जाइए, उन्हें शांति दीजिए, उन्हें सामर्थ्य दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग आज भूखे सोने जा रहे हैं, जो अकेले हैं, जो निराश है, आप स्वयं उनके सहायक बनिए। प्रभु यीशु, हम अपने भविष्य की हर चिंता आज आपके हाथों में रखते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हम नहीं जानते, पर हम आपको जानते हैं। पिता, जिस परमेश्वर ने आज हमें संभाला, वही कल भी संभालेगा। हमें सच्चाई में विश्राम करते हैं। प्रभु यीशु, यदि आज हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, तो भी हम विश्वास करते हैं कि आप कार्य कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम ये रात शिकायत में नहीं, पर धन्यवाद में बिताना चाहते हैं। हम ये नहीं गिनना चाहते कि क्या नहीं मिला, पर ये याद रखना चाहते हैं कि कितना कुछ मिला। प्रभु यीशु, हमारी आंखों को इस रात बंद होने दीजिए, पर हमारे विश्वास को कभी बंद न होने दीजिए। पिता, हमारे मन को पूरी शांति दीजिए, हमारी नींद को मीठा और सुरक्षित बनाए। प्रभु यीशु, जब हम सोए तो आपके स्वर्गदूत हमारी रखवाली करें। कोई बुरा सपना, कोई डर हमारे पास न आने पाए। पिता परमेश्वर, यदि कोई बात हमारे मन में रह गई हो जो हमें परेशान करती हो, तो अभी उसे अपने हाथों में ले लीजिए। प्रभु यीशु, हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, पर हम उस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं जो सब कुछ नियंत्रित करता है। पिता, हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। हमारी आत्मा आपके प्रेम में विश्राम पाती है। प्रभु यीशु, कल की सुबह यदि आप हमें फिर जगाएं, तो हम फिर आपका धन्यवाद करेंगे। और यदि आज की रात हमारी अंतिम रात हो, तो भी हम डरेंगे नहीं। पिता परमेश्वर, आप हमारे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं। इससे बड़ा कोई भरोसा नहीं। प्रभु यीशु, हम आपको अपना मन, अपना शरीर, अपनी आत्मा सब कुछ सौंपते हैं। पिता, इस रात हम आपके प्रेम में विश्राम करते हैं। आप हमारी शांति है, आप हमारा विश्राम है। हे हमारे जीवित, पवित्र और दयालु पिता परमेश्वर, आज हम इस उपवास के समय आपके चरणों में आते हैं। हम खाली पेट के साथ नहीं, पर टूटे और नम्र हृदय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि हम यह उपवास दिखावे के लिए नहीं रखते। हम यह उपवास लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पर अपने आप को आपके सामने झुकाने के लिए रखते हैं। प्रभु यीशु, आज हमने रोटी को छोड़कर आपको चुना है। आज हमने शरीर की आवाज को दबाकर आत्मा की आवाज को सुनने का निर्णय लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहता है। पिता, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने अपने पेट को संतुष्ट किया और आत्मा को भूखा रखा। आज इस उपवास में हम अपनी आत्मा को आपकी उपस्थिति से भरना चाहते हैं। प्रभु यीशु, यह उपवास हमारी ताकत दिखाने का नहीं, पर हमारी कमजोरी स्वीकार करने का समय है। आज हम ये मानते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर, जहां जहां हमारे जीवन में घमंड ने जगह बना ली है, जहां जहां हमने अपने आप पर भरोसा किया है, आज इस उपवास में उसे तोड़ दीजिए। प्रभु यीशु, हम अपने पापों को सामने छुपाते नहीं, हम उन्हें स्वीकार करते हैं। जहां हमने गलत सोचा, गलत बोला, गलत रास्तों पर चले, हम पर दया कीजिए। पिता, आपका वचन कहता है कि सच्चा उपवास बंधन खोलता है, दबे हुओं को आजाद करता है और टूटे हुओं को उठाता है।
आज हमारे जीवन में वही सच्चा उपवास होने दीजिए। प्रभु यीशु, यदि हमारे जीवन में डर का बंधन है, गरीबी का बंधन है, बीमारी का बंधन है, पाप का बंधन है, आज आपकी सामर्थ से हर बंधन टूट जाए। पिता परमेश्वर, हम इस उपवास में अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रखते हैं। घर की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता, आज हम सब आपको सौंपते हैं। प्रभु यीशु, जब शरीर कमजोर होता है तब आत्मा को मजबूत कीजिए। जब मन भटकता है तब हमें फिर से आपकी ओर मोड़ दीजिए। पिता, हमें ऐसा उपवास सिखाए जो केवल भूखे रहने का नहीं पर मन बदलने का उपवास हो। ऐसा उपवास जो हमारे स्वभाव को बदल दे, हमारी सोच को बदल दे। प्रभु यीशु, यदि हमारे भीतर कर है, जलन है, अक्षमाशीलता है, आज इस उपवास में उसे जड़ से निकाल दीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवारों के लिए इस उपवास में प्रार्थना करते हैं। जो भटक गए हैं उन्हें वापस लाए, जो टूट गए हैं उन्हें जोड़िए, जो दूर हो गए हैं उन्हें अपने प्रेम से खींच लाए। प्रभु यीशु, जो बीमार है और उपवास नहीं कर पा रहे, उनकी कमजोरी को आप जानते हैं, आप उन पर भी अपनी दया बनाए रखिए। पिता, हम ये नहीं चाहते कि उपवास के बाद हम पहले जैसे ही रहें। हमें नया हृदय दीजिए, नया मन दीजिए, नई आज्ञाकारिता दीजिए। प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि यह उपवास हमारे जीवन में पवित्रता का फल लाए, धैर्य का फल लाए, प्रेम का फल लाए। पिता परमेश्वर, जब हम भूखे हों तो हमें याद दिलाए कि आप ही हमारी सच्ची तृप्ति हैं। जब हम कमजोर महसूस करें तो हमें याद दिलाए कि आपकी सामर्थ हमारी कमजोरी में पूरी होती है। प्रभु यीशु, इस उपवास में हमें चुप रहना सिखाए ताकि हम आपकी आवाज सुन सकें। हमें रुकना सिखाए ताकि हम आपकी इच्छा समझ सकें। पिता, हम अपने आप को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी योजनाएं, हमारे फैसले सब आपकी इच्छा के अधीन हो। प्रभु यीशु, इस उपवास के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक ताजगी आए, हमारी प्रार्थनाओं में नई आग आए। पिता परमेश्वर, जब यह उपवास समाप्त हो तो हमारा विश्वास कम न हो पर और बढ़ जाए, हमारा प्रेम ठंडा न पड़े पर और गहरा हो जाए। प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि उपवास केवल कुछ दिनों का न रहे पर हमारा पूरा जीवन आपके लिए एक जीवित बलिदान बन जाए। पिता, हम यह उपवास आपके चरणों में छोड़ते हैं। आप जैसा चाहें वैसा कार्य कीजिए। हमें मोड़िए, हमें तोड़िए, हमें बनाइए, पर अपने जैसा बनाइए। अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और उद्धार देने वाले नाम में हम यह उपवास की प्रार्थना पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ अर्पित करते हैं। आज हमारे होंठों पर शिकायत नहीं पर धन्यवाद है। पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली, क्योंकि आपने हमारे आंसू देख लिए। धन्यवाद कि आपने हमारी चुप आहें भी समझ ली। पिता, ऐसे दिन थे जब हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं छत से आगे नहीं जा रही। ऐसी रातें थी जब हम रोते रोते थक गए, पर आज हम गवाही देते हैं कि आपने एक भी आंसू व्यर्थ नहीं होने दिया। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस समय के लिए जब हमने शब्दों के बिना आपको पुकारा। धन्यवाद उस समय के लिए जब केवल विश्वास बचा था और कुछ नहीं। पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार भीड़ में खोने नहीं दी। आपने हमारी आवाज हजारों आवाजों के बीच पहचान ली। आपने हमें अनदेखा नहीं किया। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो आपने हमें दिया जब उत्तर देर से आ रहा था। धन्यवाद उस आशा के लिए जो टूटने के बाद भी फिर से खड़ी हो गई। पिता, आज हम ये मानते हैं कि आपकी चुप्पी भी कार्य कर रही थी। आप तैयार कर रहे थे, आप सिखा रहे थे, आप हमें बदल रहे थे। प्रभु यीशु, धन्यवाद क्योंकि आपने हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं पर हमारी भलाई के अनुसार उत्तर दिया। पिता परमेश्वर, जहां हमने सोचा अब सब खत्म हो गया, वही आपने नई शुरुआत दी। जहां दरवाजे बंद दिखे वहां आपने नया रास्ता खोला। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस शांति के लिए जो परिस्थिति बदलने से पहले हमारे मन में आ गई। धन्यवाद उस भरोसे के लिए जो तूफान के बीच भी हमें थामे रहा। पिता, आपने हमारी पुकार केवल सुनी ही नहीं पर उससे कहीं बढ़कर कार्य किया। आपने हमारी सोच से बढ़कर दिया। प्रभु यीशु, धन्यवाद उन उत्तरों के लिए जो हमें समझ में आए और धन्यवाद उन उत्तरों के लिए भी जो आज तक रहस्य हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कभी गलती नहीं करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन नन के लिए जो आपने कहे और धन्यवाद उन रुकों के लिए जो आपने दिए। आज हम देखते हैं कि वे भी हमारी रक्षा थे। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस क्रूस के लिए जहां हमारी सबसे बड़ी पुकार पहले ही सुन ली गई थी। धन्यवाद उस लहू के लिए जिसने हमें नई पहचान, नई आशा और नया जीवन दिया। पिता, धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो हमारे शरीर में आई।
धन्यवाद उस बहाली के लिए जो हमारे मन में आई। धन्यवाद उस मेल के लिए जो टूटे रिश्तों में आया। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जिसे हमने देखा नहीं पर हर पल महसूस किया। धन्यवाद उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें कभी पता भी नहीं चला। पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आप पर संदेह किया, कई बार हमने आपके समय पर भरोसा नहीं किया, फिर भी आप विश्वास योग्य बने रहे। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो हमारी योग्यता पर नहीं पर आपकी दया पर आधारित है। धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जो हर सुबह नया होता है। पिता, आज हम ये गवाही देते हैं कि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, आज हमारी जुबान केवल मांगने वाली नहीं पर धन्यवाद करने वाली बन गई है, धन्यवाद करने बन गए हैं। आज हमारा हृदय शिकायत से नहीं पर स्तुति से भर गया है। पिता परमेश्वर, हम अपने बीते हुए दिनों को देखते हैं तो एक ही बात कह सकते हैं, आप हमारे साथ थे, आप हमें छोड़कर नहीं गए। प्रभु यीशु, आने वाले दिनों के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि जिसने अब तक संभाला वही आगे भी संभालेगा। पिता, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन एक जीवित धन्यवाद बन जाए। हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार सब आपकी महिमा करे। प्रभु यीशु, जहां जहां आज कोई अभी भी रो रहा है, अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे यह आशा दीजिए कि आपने उनकी भी पुकार सुन ली है। पिता परमेश्वर, हम ये धन्यवाद सिर्फ शब्दों में नहीं पर अपने जीवन में दिखाना चाहते हैं। हम आज ये वादा करते हैं कि हम आपकी भलाई कभी नहीं भूलेंगे। प्रभु यीशु, हम ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम हैं, वह सब आपकी कृपा है। पिता, धन्यवाद, एक बार फिर धन्यवाद और हर सांस के साथ धन्यवाद। अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, महान, सामर्थी और विजयी नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे हृदय, पूरे विश्वास और सच्ची कृतज्ञता के साथ अर्पित करते हैं। आमीन।